Good morning, students. Yesterday your PT has over, and today we are going to start the next poem. Actually, this is the last poem of your syllabus because 3 poems have been deleted from your syllabus. The trees, the tree, fog, and Annie Gregory. And among them, this is the poem, The Tale of Custard the Dragon. So this is the last poem. All the poems have been done in the class through video or in Google Meet class. So today we start this poem, The Tale of Custard the Dragon. This is a ballad. This poem has been written in a ballad style. And you know, a ballad is a song or the poem having a story. And the story of this poem is humorous. humorous का मतलब क्या होता है? मजाकिया टाइप. ठीक है. तो बैलेड्स क्या होते हैं? बैलेड्स एक ऐसी स्टोरी होती है, ऐसी टेल होती है जो कि किसी के करेज और हीरोइज्म के बारे में बताती है. तो यहाँ पर ये जो ड्रैगन है उनका उसका नाम क्या है? कस्टर्ड. तो यहाँ ड्रैगन की हीरोइज्म के बारे में बताया गया है और क्रेज़ के बारे में बताया गया है. ठीक है. तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? ड्रैगन की हीरोइज्म और उसके करेज के बारे में. दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage and heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Did it allowed paying attention to the rhyme? इसकी राइम स्कीम क्या है? देखिए यहाँ पर एक और भी नई बात है, दिखेगी आपको कि पोइट ने जो है ना प्रॉपर राइम स्कीम बनाने के लिए कुछ एक वर्ड्स की जो स्पेलिंग है या जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट लिए हैं. वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर कौन सा वर्ड डिफरेंट है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Rielio Trulio little pet dragon. ये रियलियो ट्रूलियो ये सभी नाम क्या हैं? पैट ड्रैगन के. पैट मीन्स पालतू. तो बिलिंडा एक वाइट हाउस में रहती है और उस वाइट हाउस में अपने साथ जो है ना वो एक ब्लैक किटन रखती है, ग्रे माउस रखती है, येलो डॉग रखती है और रेड वैगन. वैगन का मतलब यहाँ पर क्या है? कार्ट से, इसको लकड़ी का बोलते हैं, लकड़ी की गाड़ी. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. यानी लिटिल जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है? इंक है. फर्स्ट स्टैंजा में क्या था कि कौन कौन से जीव है ना उसके साथ रहते हैं, किसके साथ? बिलिंडा के साथ. यहाँ पर क्या है कि जो किटन किस कलर का है? ब्लैक कलर का. उसका नाम क्या है? इंक. ठीक है. माउस कैसे कलर का है? ग्रे कलर का. उनका नाम क्या है? ब्लिंक. ठीक है. डॉग कैसे कलर का है? येलो कलर का. उनका नाम क्या है? मस्टर्ड. एज शार्प एज मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड को अगर हम फ्लोर पर गिरा देते हैं तो बहुत दूर तक बिखर जाती है और वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि वो बहुत ही एक्टिव है, स्मार्ट है. तो इसलिए बोला गया शार्प एज मस्टर्ड, यानी वो मतलब अपनी एक्टिविटी में डॉग जो है ना वो बड़ा ही शार्प है. बट द ड्रैगन वॉज ए क्वर्ड. तो ड्रैगन है बहुत ही डरपोक था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. इसलिए वो उसको क्या बुलाती थी? कस्टर्ड बुलाती थी. ठीक है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. जो ड्रैगन है उसके बड़े शार्प टीथ थे. एंड स्पाइक्स. यहाँ इस स्टैंजा के अंदर जो कस्टर्ड की जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया गया है. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम. और उसके अपर बॉडी पे क्या है? स्पाइक्स हैं, नुकीला है वो. एंड स्केल्स अंडरनीथ. और उसके नीचे क्या है? स्केल है. माउथ लाइक ए फायर प्लेस.
और उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह, भट्टी की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज़, और नोज़ की जगह कैसे लग रही है, जैसे चिमनी हो। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज़, और उसके जो पंजे हैं, टोज़ पैर हैं, उनके ऊपर क्या है, डैगर्स। डैगर्स का मतलब नाइफ, कटारी होती है, छोटा जो है एक शस्त्र होता है, अस्त्र, तो उसको बोलते हैं डैगर, नाइफ लगा लो, शार्प नाइफ। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा इतनी ब्रेव थी जैसे कि एक बैरल जो हो ना, बैरल के जैसे फुल ऑफ बियर्स, यानी एक बैरल होता है जगह जहाँ पर बियर रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पर इतने सारे जो पावरफुल बियर रहेंगे तो वो किसका प्रतीक बन जाएंगे, वो ब्रेवनेस का, वो जगह किसकी बन जाएगी, ब्रेवरी की प्रतीक। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो है ना वो लाइन को चेज करते थे डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर के नीचे आते हुए। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज द टाइगर इन द रेस, और मस्टर्ड जो है ना इतना ही ब्रेव था जितना कि गुस्से में कोई टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, बट हमेशा कस्टर्ड जो है ना वो चिल्लाता रहता था, कहता रहता था कि मुझे एक नाइस सेफ केस चाहिए, बिकॉज ही वॉज कवर्ड। बिलिंडा टिकल्ड हिम, बिलिंडा उसको गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो नहीं सोचती थी कि उसको कितना फील होगा, अनमर्सीफुल वो उसको टिकल्ड करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल का मतलब क्या है, हीरो, ठीक है, मैंने एक आयरनिकल वे में उसको हाई हीरो बोलती थी, सार्कास्टिज्म वे में। तो ब्लिंक और मस्टर्ड उनको क्या बोलते थे, रूड तरीके से हीरो बोलते थे, किसको, ड्रैगन को। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सारे हंसते रहते थे छोटे रेड वैगन में बैठ करके। एट द रियलियो ट्रूलियो क्वार्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसते थे, रियलियो ट्रूलियो क्वार्डली ड्रैगन के ऊपर। बिलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और बिलिंडा इतनी हंसती थी जब तक कि पूरा घर ना हिल जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, और जो ब्लिंक था वो कैसे बोलता था, वेक, जब तक कि जो विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, किसके लिए होती थी वो गिगलिंग, माउस के लिए। इंक एंड मस्टर्ड यूडली आस्क्ड दिस ए, और इंक और मस्टर्ड जो ना बड़े रूड व्यवहार से जो है ना उसके एज के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, जब कस्टर्ड जो है ना चिल्लाता था एक नाइस सेफ केस के लिए। स्टनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक क्या हुआ, उनको एक अचानक बहुत ही मतलब हैवी साउंड जो है वो सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, क्योंकि मस्टर्ड कौन था, डॉग था, और डॉग हमेशा, डॉग की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोलिंग। तो ग्रोलिंग, उसने ग्रोल किया, और ऑल दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। म्यो क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बिलिंडा, क्योंकि इंक कौन था, किटन था ना छोटा सा, तो इसलिए वो क्या म्यो ही करेगा वो तो, और बिलिंडा चिल्लाई ओ। फॉर देयर वाज इज पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। देखिए मैंने बताया था आपको पहले भी कि राइम को बनाने के लिए पोइट ने यहाँ पर गलत जो स्पेलिंग है वो यूज़ की है। यहाँ विंडा का मतलब क्या है, विंडो, वैसे विंडो है इसका मतलब, लेकिन बिलिंडा विंडा, यहाँ पर राइमिंग बनाने के लिए उन्होंने विंडा यूज़ किया है। तो वहाँ पर पायरेट था, एक पायरेट होता है समुद्री डाकू। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट, और राइट में भी था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एक कटलेस ब्राइट, और अपने टीथ के बीच में उन्होंने पकड़ा हुआ था कटलेस ब्राइट का मतलब एक चाकू, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड,
वुड, वुड का मतलब क्या, लकड़ी थोड़ी ना थी, वो वुडन थी मतलब, लेकिन यहाँ पर गुड आया है इसलिए यहाँ पर उन्होंने वुड यूज़ कर दिया। तो उनकी जो एक लेग थी वो वुडन थी, दोनों हाथों से उन्होंने पिस्टल पकड़ा हुआ था और दांतों से उन्होंने चमकीली कोई चाकू पकड़ा हुआ था। बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बिलिंडा तो डर के मारे पीली पड़ गई, एंड शी क्राइड और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड येल का मतलब, येल का मतलब क्या होता है, हेल्प येल्प, देखो यहाँ भी ऐसे ही कर रखा है, येल का मतलब चिल्लाना, ठीक है। तो मस्टर्ड जो है ना भाग गया, फ्ली फ्लैड, फ्लैड का मतलब भागना, भाग गया, किसके साथ, बहुत भयंकर आवाज़ के साथ, चिल्लाने के साथ। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर की जो बॉटम थी, तली थी, तलैटी थी, यानी जो वहाँ पर भाग गया इंक। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। स्ट्रेटेजिकल का मतलब क्या है, उसका तो काम ही ये है माउस होल में जाना, मतलब जहाँ पर जो चूहे का जो बिल होता है उसमें चला गया वो तो। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जम्प कस्टर्ड, कस्टर्ड कूदा कहाँ पर, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब बिल्कुल यूँ आवाज़ पूरी फुल साउंड के साथ, जैसे इंजन की आवाज़ आती है ना स्टार्ट होने की, ऐसे। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंक्योन, क्लैश्ड हिज टेल, और उसने अपनी जो टेल है लाइक आयरन्स इन ए डंक्योन, जैसे अपनी जो लोहे की जो शाखा होती है ना, आयरन की जो लोहा होता है उसकी तरह इतने ज़बरदस्त उसने उसको क्लैश किया। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वेरम। जैंगलिंग स्क्वेरम का मतलब क्या है, एक बजने वाली जो आवाज़ आती है, क्लिंकिंग की जो आवाज़ आती है, क्लैटर का मतलब दे मारना बिल्कुल। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, और ऐसे वो पायरेट के ऊपर झपटा जैसे कि कोई रोबिन नाम का एक पक्षी होता है वो किसी कीड़े पर झपटता है, ठीक है, उसको उसका शिकार करता है। ऐसे जो है ना ड्रैगन जो है ना वो उसके ऊपर झपटता है, किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट जो ना गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट गैप का मतलब क्या होता है, एकदम से मतलब उसको झपट्टा मारना जैसे मुंह खोल के, तो बिलिंडा के ड्रैगन की तरफ वो आता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट से जो है ना कुछ जो अल्कोहल है वो उसको निकालता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर की, बट दे डिडंट हिट, लेकिन उसको लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट, और एक टुकड़े टुकड़े करके उसको खा गया, ठीक है, कौन, ड्रैगन। बिलिंडा एम्बेरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बिलिंडा ने उसको एम्बेरेस किया, मतलब क्या किया, मस्टर्ड लिक्ड हिम, मिस्टर ने उसको लिक किया। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने जो है ना उस पायरेट विक्टिम जो शिकार बन गया था किसका, कस्टर्ड का, उसके लिए मॉर्न नहीं किया, मतलब विलाप नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट मूव अराउंड, इंक और ब्लिंक जो है ना ग्ली मतलब खुशी से, ग्ली का मतलब होता है खुशी से, किसके, जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट आर द पायरेट दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया उसके चारों तरफ खुशी से वो घूम रहे थे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन प्रेजेंटली क्या हुआ, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, ठीक है, कहते कि मैं इससे दुगना भी ब्रेवरी दिखा देता अगर मैं फ्लस्टर नहीं होता तो। एंड अप स्कोप इंक एंड अप स्कोप ब्लिंक, और ऐसा ही इंक ने बोला और फिर ब्लिंक ने बोल दिया। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम तो ऐसा सोचते हैं हम तो इससे 3 गुना ब्रेव थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं एग्री हूँ, ठीक है आप बहुत ब्रेव थे। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हाँ हर कोई मेरे से ब्रेव है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बिलिंडा अब भी अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक कीटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस,
एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल एंड रेड वैगन, हर येलो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ये वही है पहले वाला स्टेंजा, यूँ का यूँ कि वो अब भी अपने उन्हीं पैट्स के साथ अपने घर में वाइट हाउस में रहती है। मिलिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। मिलिंडा इतनी ब्रेव है जितना कि एक बैरल, वो मतलब उसको लगता है कि बहुत ही, कि बैरल जो ना बहुत ही बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, बियर से भरा हुआ। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज द टाइगर इन द केज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। ये दोनों स्टेंजा जो है ना ये रिपीटेड है, ठीक है। ये रिपीटेड क्यों है? क्योंकि फिर से वो अपने आप को ये कहता है ना कि मैं तो ठीक है, मैं, हर कोई मेरे से ब्रेव है। एक पहले वाली चीज़ उसमें आ जाते हैं कि ड्रैगन, देखो यहाँ पर कितना, मतलब ड्रैगन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसके साथ कोई ये नहीं कहता कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। कहता कि हाँ मेरे साथ, मैं भी तुमसे डबल ब्रेव था, कोई कहता मैं तुमसे ट्रिपल ब्रेव था, ठीक है। लेकिन वो उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिस पोजीशन में वो पहले थे। इसलिए दोनों स्टेंजा फिर से रिवाइज किए गए हैं लास्ट में, ठीक है। और ये द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ ऑडेन नैश, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो पोएट हैं वो क्या लिखते हैं? ऑडेन नैश रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स। वर्स होती है पोएम, कॉमिक का मतलब हंसी मजाक वाली, यानी 400 से भी ज़्यादा जो हैं वो पोएम लिख चुके हैं वो। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। 1931 और 1972 के बीच में उनकी जो 14 वॉल्यूम थी वो पब्लिश हुई थी, 14 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई थी। हिज वर्क इज़ परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोइटिक ट्रिब्यूट बाय एंथनी बर्ग्स। उसका जो काम है वो शायद अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ? उसकी पोइटिक ट्रिब्यूट में। किसने की ट्रिब्यूट? एंथनी बर्गेस ने। ही ब्रोट ए न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डाइवर्जेंस। लिटरेरी डाइवर्जन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोइटिक लॉज ऑफ द मेडीज एंड द पर्सियंस। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट यू हैव टू लर्न कि हाउ मैनी पैट्स डिड बिलिंडा हैव विद हर, ठीक है। तो कौन कौन से पैट्स जो बिलिंडा अपने पास रखती थी? किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन, ठीक है। और उनके पास एक गाड़ी थी, रेड कलर की कार्ट था उसके पास। उसके बाद उनका नाम क्या क्या था, उनका कलर कैसा था? किटन का कलर था ब्लैक और उसका नाम क्या था? इंक। माउस का कलर ग्रे, उसका नेम ब्लिंक। डॉग का कलर येलो, उसका नेम मस्टर्ड, ठीक है। और कस्टर्ड किसका नाम था? ड्रैगन का, ठीक है। उसको कस्टर्ड क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो क्वार्ड था और हमेशा किसकी डिमांड करता था? एक सेफ केस की डिमांड करता रहता था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि वहाँ पर कौन आया? पायरेट आया। तो वो कहाँ कहाँ चले गई, ठीक है। अब पायलट की जो अपीयरेंस है ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे दिखाई दिया वो? उसके दोनों हाथों में क्या था? पिस्टल था, ठीक है। उसके टीथ में क्या था? कटलेस ब्राइट था। उसकी एक लेग कैसी थी? वुडन थी, ठीक है। बियर्ड कैसी थी? ब्लैक थी। क्लियर बच्चे? और इससे पहले आपका इम्पोर्टेंट है कि जो कस्टर्ड था उसकी अपीयरेंस कैसी थी? कस्टर्ड जो था उसके बिग शार्प टीथ थे, ठीक है। टॉप पे क्या था? स्पाइक्स। और अंडरनीथ क्या था? अंडरनीथ का मतलब लोअर बॉडी, ठीक है। वहाँ क्या था? स्केल्स। और माउथ कैसा था? फायरप्लेस जैसा। नोज़ कैसा था? चिमनी जैसा, ठीक है। और टोज़ के नीचे क्या थे? डैगर्स। उसके जो पंजों में क्या थे? नाइफ की टाइप से, बहुत ही नुकीले थे वो, ठीक है। उसके बाद है जो आपको याद रखना है वो है क्या? पायरेट को किसने मारा? किसने खाया? ड्रैगन ने खाया, ठीक है। क्या किसी ने उसकी प्रेज़ की? नो, प्रेज़ नहीं की। सिर्फ
Belinda embarrassed him. Mustard liked him. No one mourned for his pirate victim. बिलिंडा ने किसको एम्बेरस किया? किसको? पायरेट को. And Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink and Glee did gyrate around the dragon that at the pirate. लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं कि मैं तो तुमसे 2 गुना ब्रेव था. इंक और कौन कहते हैं कि मैं तो 3 times ब्रेव था. ठीक है, तो कस्टर फिर आखिर में यही कह देता है कि मैं तो तुम सबसे एग्री करता हूँ और मैं ब्रेव नहीं हूँ, तुम मेरे से सभी से सभी ज़्यादा ब्रेव हो. तो ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करती है कि वो ड्रैगन जो है ना बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत एक सेंसिटिव, बहुत अच्छा करैक्टर है इसके यहाँ पर ड्रैगन का जो है. ठीक है, यानी कई बंदे क्या होते हैं कि टाइम आने पर वो काम नहीं करते हैं और वैसे अपनी बहादुरी की डींगे हाँकते रहते हैं. लेकिन ड्रैगन कभी भी अपनी डींगे नहीं हाँकता है कि मैं ब्रेव हूँ, लेकिन जब भी ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ी तो वो सबसे आगे आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रैगन है और जो जितने भी क्रिएचर्स हैं वो हमारे जो सोसाइटी में जो आदमी रहते हैं, पीपल रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि किस किस टाइप के आदमी यहाँ पर रहते हैं. कुछ लोग जो है ना सिर्फ डींगे मारते हैं, टाइम आने पर काम नहीं करते हैं. कुछ क्या है कि चुप रहते हुए भी सही टाइम आने पर वो प्रॉपर अपना काम कर लेते हैं. ठीक है बच्चे, ओके. I think you have understood this poem, and if you have any problem then you can call me. All the best.